Hello, my dear students. First of all, welcome to my class. Today, your topic, class 12, different derivative of parametric function. First of all, what is parametric function? Parametric function है क्या? Suppose x is equal to function of t, y is equal to function of t. Means when two functions are given to you, two functions are given to you and वेरिएबल इज सेम. जहाँ पे क्या है हमारे पास वेरिएबल क्या है सेम है. x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू जी टी. बोथ आर द फंक्शन ऑफ t. जब कोई दो फंक्शन किसी एक ही टर्म पे गिवन है, डिपेंड है, प्लीज सॉरी, एक ही वेरिएबल के अकॉर्डिंग डिपेंड है, तो हम कह सकते हैं दीज आर द पैरामेट्रिक फंक्शन. अब हम इन पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं? सिंपली अगर हम कोशिश करें तो x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा. ये हमारे पास कोई इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा. इट विल मीन्स थीटा इज वेरिएबल हियर. थीटा हमारे पास क्या वेरिएबल है. अब थीटा हमारे पास वेरिएबल है, इट विल मीन्स हम क्या करते हैं sec थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a एंड y अपॉन b इज इक्वल टू tan थीटा. स्क्वायर वी नो डेट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इट विल मीन्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. नाउ डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, then 1 upon a square constant, x square is 2x minus 1 upon b square is constant. 1 upon b square is constant, then y square is 2y into dy by dx. 1 is constant means differentiation 0. Now minus 2y dy upon dx b square equal to minus 2x upon a square. Okay, now 2 cancel, minus minus cancel. It will means dy by dx is equal to x upon a square this y upon b square over y upon b square means x upon a square into b square upon y means x is equal to a sec theta into b square
अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई मीन्स बी टेन थीटा. बी कैंसल, ए कैंसल मीन्स बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा. सॉल्व करें. बी सेक थीटा बी अपॉन कॉस थीटा. हमारे पास क्या है, ए टेन थीटा. टेन थीटा मीन्स 1/tan थीटा मीन्स cos थीटा मीन्स cos थीटा अपॉन sin थीटा. This also cancel. B upon A 1/sin थीटा मीन्स cos थीटा. तो देख, हमारे पास जब पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है तो हम उस पैरामेट्रिक फंक्शन में जो हमारे पास क्या पैरामीटर है, पैरामीटर मीन्स दूसरा मानक, दूसरा फंक्शन, दूसरी चीज के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको पैरामीटर कर सकते हैं, दूसरा मानक है. तो हम क्या करते हैं, वो जो पैरामीटर हमारे पास है उसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं. हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमारे पास फॉर्मूला है. देन पुट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा, इट विल मीन एलिमिनेटिंग थीटा. दिस देन यू कैन सॉल्व दिस इज योर आंसर. बट सारे सम के साथ ये पॉसिबल नहीं है. तो देन इन दिस केस हम इजीली इसमें एलिमिनेटिंग नहीं कर सकते हैं पैरामीटर टर्म का. तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. ओके, तो ये चीज आपने देखनी है. अब सपोज यही क्वेश्चन हमारे पास है. dx by d theta is equal to a sec theta means sec theta tan theta. dy by d theta means b tan theta is sec square theta. Then dy by dx is equal to dy by d theta whole over dx by d theta. दिस, यहाँ पे थीटा हमारे पास पैरामीटर है, तो विद रेस्पेक्ट टू हम थीटा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. दिस नाउ dy by d theta b sec square theta upon dx by d theta means a sec theta tan theta. Cancel. b upon a sec theta means 1 upon cos theta. Tan theta sin theta upon cos theta means cos theta upon sin theta. Cancel. b upon a 1 upon sin theta means cos theta. तो हमने फर्स्ट हमने क्या किया था, थीटा को एलिमिनेट किया था, हमारा आंसर यही आया था. अब हमने क्या किया, थीटा हमारे पास पैरामीटर है, तो हमने विद रेस्पेक्ट टू थीटा के अकॉर्डिंग दोनों का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया एंड डिवाइड dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, देन यूर आंसर. तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला बन गया.
हम क्योंकि पैरामीट्रिक जो पॉइंट है उस पैरामीटर को इजीली कहीं पे हम क्या नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो पैरामीटर अब आपको आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थ्योरी के बारे में इसका नहीं डिस्कस, हम क्या करते हैं डायरेक्ट दिस ऐसे करो। पर व्हाट इज पैरामीटर, तो हमने जो पैरामीटर टर्म है उसको एलिमिनेट करना है, पर एलिमिनेट इजीली पॉसिबल नहीं है, देन वी कैन डू सच टाइप ऑफ मेथड। तो हम क्या करते हैं, ऐसा मेथड करते हैं। ओके, नाउ योर क्वेश्चन इज x is equal to a theta minus sin theta, y is equal to a 1 minus cos theta, ये आपका क्वेश्चन है। इजीली थीटा को हम क्या नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो देन सिंपल dx by d theta means a constant, theta is 1 minus sin theta means cos theta, this and now dy by d theta, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या पैरामीटर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, dy by d theta, a1 is 0, cos theta minus sin theta, then minus minus plus sin theta. Okay, now dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta। इस प्रोसेस को दिमाग में रखें। तो दिस dy by d theta means a sin theta upon this a1 minus cos theta, this dy by dx, ये आपका क्या आ गया आंसर। बट वी कैन डू सॉल्व दिस फर्दर, हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। dy by dx is equal to sin theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2 over 1 minus cos theta, important formula, cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta, 2 cos square theta minus 1, 1 minus 2 sin square theta, this now this 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta means 2 sin square theta by 2, 2 cancel, sin theta by 2 sin theta by 2 cancel, now dy by dx equal to cos upon sin cot theta by 2, प्रॉपर आंसर। ओके, तो ये हमने देखना है, सिस्टम को कवर करना है कि हाँ भी हम क्या कर रहे हैं। अगर कहीं पे एलिमिनेट इजीली हो सकता है तो देन यू कैन डू, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमने क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, एंड देन डिवाइड एंड देन योर आंसर। x is equal to sin t, y is equal to cos 2t. Now dx upon dt, t is parameter,
तो ये क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन होंगे। डी एक्स अपॉन डी टी साइन टी मीन्स कॉस टी, वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी, dy by dt is equal to cos 2t means minus sin 2t into again d by dx of 2t means 2 is equal to minus 2 sin 2t. This now dy by dx is equal to dy upon dt whole over dx upon dt, okay, is equal to dy by dt minus 2 sin 2t upon dx by dt cos t. This dy by dx is equal to, okay, this यहाँ पे थोड़ा फोकस पड़ रहा है, बच्चों को दिखता नहीं, dy upon dx this minus 2 sin 2t upon dx by dt cos t, okay, तो is equal to minus 2 sin 2t means 2 sin t cos t upon cos t, cancel minus 4 sin t, that is your answer. This, okay, now your question this, देखो a sin inverse t x is equal to y is equal to b under root b cos inverse t, हम यहाँ पे अगर करेंगे a की पावर x के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, थोड़ा लेंथी प्रोसेस जाएगा, तो हम क्या करते हैं, फिर देखते हैं वही पैरामीट्रिक किस में हमारे पास t में है, इसको एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करके देखते हैं क्या होता है। एलिमिनेट के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एक्स वाई इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी इक्वल टू दिस ए साइन इनवर्स टी एक्स वाई इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी ए साइन इनवर्स टी इंटू ए cos inverse t, this now x y is equal to a means multiply means power plus a sin inverse t plus cos inverse t, this, okay, now x y is equal to a sin inverse t plus cos inverse t equal to pi by 2, sin inverse t plus cos inverse t equal to pi by 2, a raised to power pi by 2 square, okay, now ये डॉग मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं,
Now, differentiating both sides, first function into second function of differentiation plus second function into first function of differentiation 1 equal to this constant means 0. dy by dx is equal to minus 1 x dy by dx is equal to minus 1. It will means dy by dx is equal to minus y upon x. सिंपल आ गया. और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिस. ओके, तो ये चीज यहाँ पे हमने देखना है कि कहाँ पे हमारा इजीली एलिमिनेटिंग हो रहा है, तो उसको डायरेक्ट एलिमिनेट करके सॉल्व कर दो, और नहीं तो हमें सिंपल पैटर्न वाइज. ओके, नाउ योर होमवर्क. नाउ according to DRS means daily routine study, homework आपके सामने 4 क्वेश्चन. फाइंड dy by dx. एंग्री मत होना कि सर हमें वीडियो के बाद क्या कर देते हैं, होमवर्क भी देने शुरू कर दिए. एक क्लास का प्रोसेस है मेरे दोस्तों, हम समझो क्लास में ही पढ़ रहे हैं. अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा मिलेगा. मेरी भी अपनी तरफ से कोशिश हो रही है कि आप अच्छा पढ़ें मेरे साथ. मैं आपको कुछ टॉपिक की कराऊंगा इस समय, पर अपनी तरफ से मेरी कोशिश होगी कि वो आप सॉलिड हो जाएं. देखते हैं कितना होता है. तो ये चीज़ हम चल रहे हैं, स्टेप वाइज हम लेके चल रहे हैं. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब कुछ इसमें आ गया. ओके, और नेक्स्ट मेरे को किसी बच्चे का कमेंट आया है रिलेशन फंक्शन, तो हम उसको भी आगे सॉल्व करेंगे. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. पर जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट कि जो आपको होमवर्क है वो आप होमवर्क जरूर करें. आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. नहीं भी लग रहा है तो देखें जरूर और पढ़ाई जरूर करें. ठीक है, स्टडी ही हमारा मकसद है, हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं. हमारा मकसद सिर्फ स्टडी है. और आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस चल रहा है. अपने हिसाब से मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी है, पर अगर करेंगे तो बेटर है. ओके माय डियर स्टूडेंट, अगेन मीट नेक्स्ट वीडियो.